लेकिन आज मैं जिस प्लेयर की बात करने जा रहा हूँ, बड़ा प्लेयर तो बहुत बड़ा प्लेयर है वो, लेकिन शायद इंसान उतना बड़ा नहीं है, बड़ा मायूस किया है। ये है जी हमारे हमसाया मुल्क के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर। बड़ा नाम है क्रिकेट में, लेकिन बड़ी छोटी बात कर दी है उन्होंने। अब ये ख्वाहिश कहिए, ये उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है और एक हसरत कह लीजिए इसको, कहते हैं जी कि एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को खेलते हुए नहीं देखना चाहता। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस इवेंट में शामिल किया जाएगा। और भाई आप होते कौन? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो है यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असी जा रहे हैं साढ़े बगैर देश नो आईसीसी, हम एक के लिए यार, मतलब मेरी समझ में नहीं आता क्या मतलब या तो इन लोगों को ये समझ में आ गया। मैं नॉर्मली इतना मतलब नहीं इमोशनल होता हूँ ना, मैं अपने हद में बात करता हूँ, लेकिन यार इट्स गेटिंग टू मच नाउ। मतलब एक बाजार बनाया हुआ पाकिस्तान को, हेट पाकिस्तान वाला एक बाजार बना के रख दिया है बस जी इंडियन मीडिया ने और सोशल मीडिया के लोगों ने बैठ के, मोस्ट ऑफ देम बस यही बैठ के करते रहो सुबह से शाम तक, कोई और काम धंधा नहीं है इनको यार। इतना झूठ पेडलिंग, मतलब हद हो गई यार जो हमने देखा क्राइसिस के दौरान। ये एक डर था शायद जिसकी वजह से ये गावस्कर साहब ने इस किस्म का बयान दिया है। मैं क्योंकि हमेशा ये पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के लिए अच्छी बात करता रहा है। मुझे याद है जब वर्ल्ड कप थे तो ये कहता था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है और पाकिस्तान फाइट बैक करेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि वो एक डर जो है ना वहाँ हिंदुओं के अंदर जो रहना है उसने, उस कम्युनिटी के अंदर, उस इंतहा पसंद तबके को खुश वो जो है ना, वो जो डंडे वाले वो जो लोग। दूसरी बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही खत्म कर दिया है। जब एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावत दी, वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। ठीक है, देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर। दुबई में खेल गया, फाइनल तक उन्होंने, सेमीफाइनल और फाइनल तक उन्होंने दुबई में करा दिया, और फिर सोने पे सुहागा के जो फाइनल सेरेमनी हुई, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, उसमें पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं था यार, और आज तक पीसीबी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका, चुप करके बैठे हैं बस मोहसिन नकवी की तारीफें किए जाओ। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया था हाइब्रिड मॉडल करके यार, ये तो नजम सेठी के टाइम, जका शरीफ के टाइम में जब विश्व कप। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से अगर सीरीज एशिया कप रद्द होता है तो भाई पाकिस्तान को करीब 200 से 300 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है और होना भी चाहिए दोस्तों। इनको नुकसान 200-300 का नुकसान होगा, इनको बड़े मज़ेदार की बात आई है। और दोस्तों सीधी ये सिंपल सी बात है, 200 से 300 करोड़ का उनका होना ही होना है। अगर ये इसीलिए ये बिल बिला रहे हैं भाई, ये इसलिए इन्होंने बिल बिलाना शुरू कर दिया क्योंकि 200-300 करोड़ का नुकसान होगा और इनकी ऐसी की तैसी मार दी जाएगी। जिसके चलते दोस्तों अभी ये बात कर रहे बोलते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा बीसीसीआई को ही चिढ़ लगती है पाकिस्तान से। वो एशिया कप के अंदर कोई भी और टीम नहीं बोली है, लेकिन ये टीम बोली है। इसको देखते हुए दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि भाई जो भी करा रहा है सब ये बीसीसीआई करा रहा है और कोई कुछ नहीं करा रहा। श्रीलंका की टीम में इतना दम नहीं है, ऐसे बाकी बोर्डों में इतना दम नहीं है, लेकिन बीसीसीआई है जो एक अड़ंगा डाल देता है हर बार का। ये कहना है पाकिस्तान का मीडिया। दोस्तों नुकसान तो होगा, 200 से 300 करोड़ का नुकसान होना है, लॉस इतना होगा कम से कम। दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो कैसा रहा है। हमारे यहाँ पे इनका कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई भी बंदा आता है, हम उसको स्पेशल ट्रीट देते हैं, इज्जत देते हैं। चलो जी ठीक है जी। हम इंग्लैंड में एक सिस्टम बनाओ, मैंने फॉलो किया। मैंने बंदे को कहा यार मुझे फ़ोन कर देना, वो एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ पे इनका वो लेस्टर में होता। मैं चला गया, मैं थोड़ी सी अपनी वॉक शॉक की, घूमता फिरता रहा, कोई आइसक्रीम खाई, मैं वापस आया, मेरी बारी है। अब जब मैं काउंटर पे गया हूँ, मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, पासपोर्ट अब देना था, हैंड ओवर करना था। तो मैंने कहा जी अच्छा ऐसे देखा है मॉन पाकिस्तान ये वो सारे, उसने मुझे जनाब और फॉर्म दे दिए, अभी फिल करो। उसमें क्या लिखा हुआ, तेरे दादा का क्या नाम है, वो क्या करता था, तेरे परदादा का क्या नाम है, वो क्या करता था, कहाँ पैदा हुए, किधर फौत, तेरे नाना का क्या नाम है, तेरी नानी का क्या नाम है, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ फौत हुए। जनाब पड़दादे नाने पढ़ नाने वो भी निकल है। मैं वो एक सरदार जी थे आगे, मैं क्या सरदार जी बुरा ना मनाना,
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਲੀਆ ਉਸ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਰ ਚਾ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ BCCI ਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ क्रिकेट बोर्ड ਦਾ है मैं क्रिकेटर हाँ तू मैनू लाइन च भी लवाता है मैं वो भी कर दिया है अब ये सारा कुछ तू मेरे पड़दादे ते दादे ते नाने ते पड़नाने नानी पड़नानी मैं क्या यार ये क्या कर रहे हो कहेंगे जी ये फिल करने पैणगे मैं क्या जी फिर मैं फिल नहीं कर सकता मैंने उसको लिख दिया जी के नॉट एप्लीकेबल और वो पासपोर्ट दे अच्छा जब बोर्ड लोग यहाँ आते हैं तो सरदार कोई सरदार पार्टीशन तो पहले रिश्तेदारी तेरे अभी विक्रांत गुप्ता आया था तारीफ करके गया था मतलब तारीफ वो जो दुश्मन तो नहीं, मैं चले खैर कहता हूं जाहिर है मुखालिफ तो है ना हमारे। अच्छा सुन बात तो बीच में जो रह गए ना 3 महीने तक कोई जवाब नहीं। अच्छा फिर जनाब कभी इसको फ़ोन कर इधर से फ़ोन कर करते कराते बड़े मैंने कनेक्शन जोड़े जिसमें से एक्स क्रिकेटरों को भी फ़ोन किया रिक्वेस्ट की यार इनको करो। मैं न्यूजीलैंड का कोच था तो मुझे उन्होंने सीरीज़ के लिए मैंने जाना। अच्छा फिर 3 महीने तक जब मेरा कोई पता नहीं आया ना तो मुझे इधर से PCB की तरफ से एक ऑफ़र आई। मैंने कहा यार छोड़ो उधर से। मैंने उसको कहा जी मुझे वीज़ा नहीं चाहिए मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। कह रही जी थोड़ी फीस नहीं मिलेगी तो वो गई 300 पाउंड फीस जी सी उन्होंने फीस भी ले ली। 3.5 महीने उन्होंने खूब तपाया पासपोर्ट वापस कर तो न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं किया इसमें। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की BCCI को कह रहे जी ये पॉलिसी ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान नाम आ जाएगा आपका एक डिफरेंट रूट है चाहे आप ब्रिटिश पासपोर्ट है या अमेरिकन पासपोर्ट है या ऑस्ट्रेलियन है किसी भी मुल्क का पासपोर्ट है जहाँ से पीछे से आपका पता चल गया कि आप पाकिस्तानी हैं तो आपको जनाब ये डिफरेंट सिस्टम में ले जाएंगे। नहीं तो ये जो वर्ल्ड कप में क्या किया था आपको याद नहीं? इस जैनब को याद है उसने कोई पता नहीं ट्वीट किया हुआ था कोई साल पहले उसको इन्होंने कहा था अगर ये वो वहाँ से वापस आना पड़ा था उसको हमारे चेयरमैन को हमारा चेयरमैन वो क्यू में लगा हुआ था आपके और हम हालांकि वो गई ICC की तरफ से थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उसको डेथ थ्रेट्स दिए गए उसको मौत की धमकियां दी गई। किए जाओ कौन सा बड़ा कमाल कर दिया था हाइब्रिड मॉडल करके यार। ये तो नजम सेठी के टाइम जका शरफ के टाइम में जब विश्व कप हुआ था उसमें भी ऐसे ही हुआ था। उसमें भी इंडिया बाहर खेला था उसमें भी ये तय हुआ था कि फाइनल होगा तो बाहर होगा। तो कौन सा इतना बड़ा मतलब मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिया था भाई। हम तो जिस जगह जनरेशन से आते हैं वहाँ ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं थी ना कभी कोई सोचता था मतलब ऐसा बकवास और इतनी कन्विक्शन से बैठ के झूठ बोलते हैं यार ये बंदे सोशल मीडिया पे कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ यार कि मतलब दे हैव मेड लाइज इनटू आर्ट। और मैं PCB कहता हूँ कि आप जैसा कि आपने देखा इसमें किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बैठ के। इतनी बड़ी बड़ी बातें डिबेट में ही कर सकते हैं और बाकी बाहरी मैदान पर तो होने से रही। और दोस्तों ये मैं आपको बात और बता देता हूँ कि ये अगर एशिया कप रद्द होता है तो 200 से 300 करोड़ का चूना तो लगना है 100% लगेगा। इससे कोई नहीं रोक सकता और चाहे कितना रोए बिलबुलाएं BCCI मानने वाले नहीं है भाई। तुम ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो और फिर भारत के अंदर बोलते हो कि ऐसा काम क्यों हो रहा है और भारत क्रिकेट नहीं खेला। तो दोस्तों यही है इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अच्छा लगा तो कर ही दें।